जुलाई में सैलाबी आफत से देश के 20 राज्यों में अलर्ट जारी हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड समेत देश के 13 राज्यों में आज भारी बारिश, आंधी तूफान का रेड अलर्ट है। मुंबई में लगातार दूसरे दिन हालात विकट बने हुए हैं। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में जल भराव की वजह से शहर ठप पड़ा है। सायन, कुर्ला, अंधेरी, वर्ली के इलाके में अभी डूब जोन बने हुए हैं और आज भी सुबह से बारिश लगातार वहां पर हो रही है। महाराष्ट्र से सटे गुजरात के नवसारी में, जूनागढ़ में, सूरत में भी हालात काफी ज्यादा बुरे हैं। लगातार बारिश से स्थानीय नदियां उफान पर हैं। बारिश का पानी लोगों के घर में घुस चुका है। सड़क दरिया बन चुकी हैं। पानी भरने के चलते आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। सड़कों पर गाड़ियों के बजाय अब नाव चल रही है। अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। फंसे हुए लोगों को निकाल करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मुंबई के भांडुप में जमीन का एक हिस्सा धंसने से वहां पर तबाही का मंजर दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 6 जिले हैं जहां भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा और शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को नदी के किनारे के जो आसपास के इलाके हैं वहां से उन इलाकों को फौरन खाली कर देने के लिए कहा गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी लैंडस्लाइड का खतरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और मुंबई में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है। कल का सैलाबी मंजर अभी खत्म नहीं हुआ है कि आज भी भारी बारिश की चेतावनी से लोग काफी ज्यादा दहशत में हैं। बीते 24 घंटे की बात अगर करें तो मुंबई में 200 से 250 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें कोलाबा, अंधेरी, सांता क्रूज, कुर्ला, साइन में भारी बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते यहां पर जाम लग गया। सड़कों पर दरिया बहने लगा। मुंबई और आसपास के जिलों में सैलाबी संकट की 5 वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कहीं लोग सैलाब में फंसे हैं जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं। भांडुप में कंस्ट्रक्शन साइट का एक हिस्सा ही जमीन में धंस गया। गाड़ी समेत एक बड़ा सा हिस्सा खाई में समा गया। ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेनों की सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। अब इसकी वजह से लोगों की जो अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंचने की का जो वक्त है वो बढ़ गया है। ग्राउंड पर लोगों के लिए अब एडवाइजरी जारी हो रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि भाई ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। अब जाहिर है लोगों की रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। सवाल ये है कि सड़कों पर पानी क्यों भर रहा है, इसका जवाब तो प्रशासन को देना है। आखिर नालों की साफ सफाई और ड्रेनेज को साफ करने का जो तमाम दावे किए गए थे, उन दावों का क्या हुआ? बिल्कुल, ये सवाल बीएमसी से जरूर हर कोई पूछना चाह रहा है, क्योंकि मुंबई में जिस तरीके के हालात शुरुआती दिनों से बने हुए हैं बरसात के, रेलवे ट्रैक्स हो, सड़क हो, लगातार ट्रैक पर भी आप देखें कि किस कदर पानी भरा हुआ। पूरा ट्रैक प्लेटफॉर्म तक पानी लमसम आ गया है। अब इस ट्रैक पर जब कैसे ट्रेन आएगी, कैसे गुजरेगी, और जब सड़कों पर पानी भरा होता है या फिर ट्रैक पर पानी होता है, उस वक्त अगर वहाँ से हैवी लोडेड ट्रक या गाड़ियाँ गुजरती हैं तो ट्रैक पूरा जो है उससे उसको नुकसान होता है, रोड्स को नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात, जब सड़कों पर पानी भरा होता है तो गड्ढे नहीं दिख रहे होते, उसमें लोग गिर करके चोटिल होते हैं। अभी तो हमने जान जाती भी देखी। ये माहिम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है, पेड़ झूम रहे हैं, ज़बरदस्त बारिश हो रही है। यहाँ तक तो सब कुछ देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जो इन इलाकों में है जिनके घरों में पानी घुस गया है, और ये वसई विरार की तस्वीरें आप देखिए। वसई विरार में कमर तक लोगों के पानी भरा हुआ है सड़कों पर, और इसी बीच से लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। जाहिर है लोगों की घरों की जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी करनी होगी। खाने पीने का सामान लाना भी है, रोज़ी रोज़गार के लिए भी घर से निकलना पड़ेगा, लेकिन अब कमर कमर तक के पानी से गुजर के लोगों को जाना पड़ रहा है। तो ऐसा ही हाल मुंबई के अलग अलग जिलों में ही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कैसे तेज धार में लोग फंसे हुए हैं। बाहर निकलने के लिए, इसके किनारे जाने के लिए कितनी मशक्कत यहाँ पर की जा रही है। स्थानीय लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तमाम महाराष्ट्र के उन जिलों में पहले से ही अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काफ़ी अलर्ट मोड पर थे और लोगों को सुविधा देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ग्राउंड पर तैयार हैं। मुंबई में सैलाबी आफत की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मुंबई से सटे रायगढ़ का ये मंजर आप देख रहे हैं। रायगढ़ के खोपोली में वाटरफॉल में उफान के बीच सैलानी फंस गए। जैनत वाटरफॉल घूमने गए सैलानी की जान पर बनाई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से रस्सियों के सहारे रेस्क्यू चलाया गया। जान पर खेलकर फंसे लोगों को एक एक करके सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जा रहा है और इस घटना के बाद से पुलिस एक्शन में है। वाटरफॉल इलाके में जाने पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है, लेकिन जो लोग वहां पर फंस गए हैं
आप सोचिए अगर उनका हाथ इस रस्सी से छूट जाता है तो पानी का बहाव कितना तेज है। और जेनिथ वाटरफॉल के बाद अब ये पुणे की तस्वीर देखिए, जमीन ऐसे लगा फट रही है और नीचे से पानी का फव्वारा निकल रहा है और एक बड़ा सा हिस्सा आप देख रहे हैं, जमीन फटी और नीचे से पानी बड़े फोर्स के साथ ऊपर की जानिब आया है। अब ये क्या, किस वजह से ऐसा हुआ, ये वाकई ये बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर है। सड़क से अगर कोई गाड़ी उस वक्त गुजर रही होती तो वो गाड़ी उसी के अंदर समा गई होती। मतलब ये कि इसके नीचे से क्या कोई नाला गुजर रहा है, क्या है इसके नीचे, ये कहना मुश्किल। आप देखिए पानी इस तरीके से उबल रहा है और सड़क को फाड़ करके बीच से पानी जो है वो ऊपर आ गया है। ये जो महिला वहां पर उस सड़क को क्रॉस करके जा रही है, आप खुद देख करके हैरान हो सकते हैं कि ये एक मजबूत सड़क जिसमें इतनी बड़ी दरार आ जाती है कि अंदर से पानी, ऐसा लग रहा है पानी का सैलाब वहां से निकल आएगा। राहत की बात ही रही दीपिका की, वो जो महिला वहां से गुजर रही, थोड़ा पहले निकल गई वो, वरना कोई हादसा हो सकता था। शुक्र की बात है ये। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं कैसे और क्यों हो रही हैं। जब यहाँ सड़क बनाई गई होगी तो नीचे अभी कहना मुश्किल है कि इसके नीचे क्या कोई पुलिया है जहाँ पर पानी का फ्लो बहुत तेज़ हो गया, करंट बहुत तेज़ हो गया और उसने ऊपर के हिस्से पर प्रेशर जो है वो जनरेट किया, उसके बाद जो है ऊपर का हिस्सा फट पड़ा है। ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये तस्वीर जो बता रही है वो, और आप देखिए उस वक्त यहाँ से एक महिला गुजर रही हैं और राहत की बात यह है कि उनको इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़ी डराने वाली तस्वीर है ये। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ से पानी का बौछार यहाँ पर होता हुआ नजर आया और ये जो सड़क है यहाँ पर लोग आ जा रहे थे, ये महिला वहां से गुजरी। अब मुंबई के भांडुप की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हुआ। भारी बारिश की वजह से एक बड़ा जमीन का हिस्सा धंस गया। ये देखिए एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां एक गाड़ी खड़ी थी, वो भी समा गई उस गड्ढे में और जो सारा सामान था कंस्ट्रक्शन का वो भी उसी गहरे गड्ढे में समा गया। ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है, आप देख रहे हैं। आप तस्वीरें दोबारा गौर से इस तस्वीर को देखिए, वहाँ पे जिनसेट वगैरह रखा हुआ है वो भी उसमें चली गई, बराबर में कोई एक छोटी गाड़ी खड़ी है वो भी उसी गड्ढे में समा गई। किसी इमारत को खड़ा करने के लिए जो नींव के लिए जो गहरी खुदाई होती है उसी में ये सारी चीज़ें समा गई। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, सड़क का ये करीब 100 बाई 100 फीट का जो एरिया है वो पूरी तरह से जमीन में धंस गया। ये सब कुछ बारिश की वजह से हुआ है। पहले से ही यहाँ पर काम चल रहा था। भारी भूस्खलन की वजह से कई पेड़ भी जड़ से उखड़कर गिर रहे हैं। सड़क धंसने के चलते वहां पर खड़ी एक गाड़ी कैसे गड्ढे में समा गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलते ही वहां पर वार्ड की नगर निगम टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई, रेस्क्यू किया। मुंबई में पेड़ गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कल रात तकरीबन 11 बजे घाटकोपर पंतनगर के इलाके में, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, निजी सोसाइटी के प्रीमाइसेस में ये बड़ा सा पेड़ था जो तकरीबन रात को 11 बजे गिर पड़ा और सड़क के किनारे जो गाड़ियां पार्क थी उस पर ये पेड़ गिरा है, जिसकी वजह से तकरीबन 4 गाड़ियां पूरी तरह से डैमेज हो गई। मुंबई में बीते कुछ दिनों में अगर देखें तो जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसके चलते कई बड़े पेड़ जो हैं, जो प्रीमाइसेस के अंदर होते हैं सोसाइटी के, वो गिर रहे हैं। इसके पहले चर्चगेट में इसी तरह से एक बड़ा पेड़ गिर गया था, चेंबूर में भी इसी तरह से घटना सामने आई थी और लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। मुंबई महानगर पालिका के प्रति लोग जो है एक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि खासकर जो बड़े पेड़ हैं उनकी टहनियाँ काट देनी ज़रूरी होती है मानसून के ठीक पहले, लेकिन जो बड़े पेड़ों की टहनियाँ नहीं काटी गई उसके चलते बारिश में खासकर पेड़ ज़्यादा वजनी हो जाते हैं, उनकी डालियाँ वजनी हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेड़ गिर पड़ते हैं। इस वक्त भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी जड़ से ये पेड़ उखड़ पड़ा है और रास्ते के बीचों बीच पूरा पेड़ आ गया था, जिसे मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारियों ने रात में ही उसकी डालियां काटकर रास्ता जो है आम ट्रैफिक के लिए खुला कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार पेड़ गिर रहे हैं और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं, गनीमत है कि इस घटना में कोई भी जान की हानि नहीं हुई है। लेकिन अगर
सुबह के वक्त में इस तरह से अगर कोई पेड़ गिर जाए और यातायात जारी रहे तो किसी भी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए अब नाला सुपारा की तस्वीर आपके सामने है। पूरा ट्रैक पानी में डूबा हुआ है। आप प्लेटफॉर्म तक पानी पहुंच जाएगा, बस कुछ ही और थोड़ा बहुत पानी बारिश हुई तो अब इसी ट्रैक पर देखिए ट्रेन अभी आई है, एक लोकल ट्रेन जिससे इसको शूट किया जा रहा मुझे लग रहा है, और वो अभी आके बस खड़ी हो रही है। तकरीबन 3 फीट पानी यहाँ ट्रैक पर भरा हुआ है। इसी ट्रैक से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। लबालब पानी भरा है। कुछ ही और बारिश के बाद ये पानी प्लेटफॉर्म तक आ जाएगा। बिल्कुल, मुंबई के अलग अलग स्टेशंस पर यही हाल है। अब देखिए, मुंबई की जान है लोकल ट्रेन। इसी के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, और रेलवे स्टेशन का क्या हश्र हो रखा है। और ये हर बार की बारिश में मुंबई का यही हाल होता है। आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ट्रेन के अंदर भी पानी ना घुस जाए। और मुंबई वडाला रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी ट्रैक पर पानी भर चुका है, और आप देख सकते हैं स्टेशन पर भी लोगों की भीड़ काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई स्टेशन है, चूना भट्टी, सायन, वडाला, नाला सोपारा, कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर पानी आ चुका है। बावजूद उसके इसी ट्रैक से गाड़ियां गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि यही गाड़ियां मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती हैं। इनके ठहरने का मतलब है मुंबई ठप पड़ जाएगी। ये वडाला की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर यहाँ भी पानी आ चुका है। नाला सोपारा में, सायन में, तमाम जगहों पर इस वक्त, चूना भट्टी, इन तमाम रेलवे स्टेशन पर जो ट्रैक पर पानी आ गया है। और कई स्टेशन तो ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से प्लेटफॉर्म तक पानी आने की नौबत है। समीर भिसे, किंग सर्कल मुंबई से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है? क्या कुछ राहत की गुंजाइश मुंबई के लोगों के लिए है, या अभी इस आफत से कई दिनों तक और निपटना है? बिल्कुल, फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि रेड अलर्ट आज भी जारी है और कल के लिए भी जारी रहेगा। ऐसे में राहत बहुत मिल पाएगी ये कह पाना जरा मुश्किल है, क्योंकि कल का दिन जिस तरीके से गुजरा है, जिस सड़कें लबालब पानी से भरी हुई थी, आज भी लगभग वही सूरत हाल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस वक्त हम जो किंग सर्कल का पूरा इलाका दिखा रहे हैं, लो लाइन एरिया है, इस वक्त यहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया है। बीएमसी के कर्मचारी जो डी वाटरिंग पंप है वो लगा रखा हुआ है, सारा का सारा पानी डी वाटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बारिश ने अभी जोर पकड़ना शुरू किया है, उसके चलते अगर बारिश इसी गति से होती रही तो ये पूरा का पूरा इलाका फिर से जलमग्न हो जाएगा। और ठीक यही इलाका नहीं, बल्कि ठीक सामने का जो गांधी मार्केट का इलाका है और किंग सर्कल का, ये पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो गुजर रही हैं किस तरीके से पानी की छींटें उड़ाते हुए, क्योंकि पूरी की पूरी सड़क पानी में अब डूब जाएगी अगर इस तरह से बारिश होती रही। फिलहाल अंधेरी सबवे का भी हम हाल बता दें। अंधेरी सबवे में भी काफ़ी पानी भरा हुआ है इस वक्त, इसलिए उसे ट्रैफिक यातायात के लिए रोक दिया गया है। कई लो लाइन एरिया है इस वक्त जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश ने बीते आधे घंटे से अगर हम कह लें तो मुंबई में हर जगह पे अब बारिश शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ हवा भी चल रही है। ऐसे में बीएमसी के जो कर्मचारी हैं, बीएमसी का जो आपत्ति व्यवस्थापन दल है वो तैनात है, साथ ही एनडीआरएफ की टीम जो है। समीर, बारिश को लेकर के मुझे निदा फाजली का शेर याद आ रहा है, बरसात तो दीवानी है, क्या जाने किस छत पे बरसना है, किस छत पे बरसना है, किस राह से बचना है, क्या जाने। लेकिन बीएमसी के लोग तो जानते थे, एडमिनिस्ट्रेशन तो जानता था कि बारिश होगी तो उसके निकासी का इंतजाम भी होना चाहिए था उसी तरीके से। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको वसई की तस्वीर दिखाते हैं। वसई विहार में भारी बारिश की तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार यहां पर बारिश के चलते सड़क दरिया बन चुकी हैं। टाउनशिप एरिया में लोग फंसे हुए हैं। चीख पुकार वहां पर मच गई है, जिसके बाद लोगों को रेस्क्यू करके बाहर वहां से निकाला जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें लोग कैसे फंसे हुए हैं और काफी देर से फंसे हुए हैं। तो ये वसई विरार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर तरफ अब ये देखिए, बोट के जरिए घरों में फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। जाहिर है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर अगर पानी भर गया है तो लोगों तक पहुँचने में भी जो रेस्क्यू टीम है उनको वक्त लग रहा है। एसडीआरएफ की टीम में मौके पर मौजूद हैं और जो लाइफ बोट्स हैं उनके ज़रिए लोगों को निकाला जा रहा है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और मुश्किल ये भी है कि लगातार बारिश हो रही है। जब से मानसून ने मुंबई में दस्तक दी है तब से लगातार बारिश का सिलसिला रुक रुक करके जारी है।
और मुंबई में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसके बाद लोगों को समंदर किनारे से दूर रहने की सलाह दी गई। लगातार बारिश के चलते यहां पर मरीन ड्राइव, कुलाबा, आसपास के इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। समंदर में हाई टाइड जैसी लहरें उठ रही हैं और लोगों को आसपास न जाने की हिदायत दी गई। तो हाई टाइड, जब भी बारिश इस तरह से होती है तो समंदर में हाई टाइड की सिचुएशन बनती है, जब कई फीट पानी ऊपर बढ़ने लगता है और एक तरीके से रिफ्लक्स की सिचुएशन होती है। वापस जो है पानी समंदर का जो है ड्रेनेज के जरिए अलग अलग लो लाइन एरियाज में उबलने लगता है। वो भी सिचुएशन हमने हर बार देखी है। अब ये मरीन ड्राइव की तस्वीरें और कोलाबा की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी जो है वो वहाँ से गुजर रही है। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और नवी मुंबई की तस्वीर आपको दिखाते हैं। काफी पॉश इलाका नवी मुंबई में बारिश का कहर लगातार जारी है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। लोगों और के दीपिका, जैसे आपने नवी भराव की मुंबई कहती है समस्या ना, तो उससे समझ में आ जाता है कि ये नई मुंबई का हिस्सा है। मतलब ये नई है, प्लान्ड वे में इसको बसाया गया और उसके बावजूद यहाँ पर इस कदर पानी कोई भर रहा है। व्यवस्था नहीं है। लोगों के रिहायशी इलाकों में जल भराव की समस्या आप देख सकते हैं, जिसके चलते हालात काफी ज्यादा विकट बने हुए। महंगे महंगे मकान यहाँ पर लोग लेते हैं और रहते हैं। और आप देखिए इसका क्या हाल हो रखा है, किस तरह से यहाँ पर पानी जमा हो चुका है। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और यहाँ पर भी लोगों की गाड़ियाँ कहीं फंस रही हैं, लोग आ जा नहीं पा रहे। और आप कैसे देख सकते हैं कि रेंग रेंग कर यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं। और उसी पानी में फंसा हुआ एक डिलीवरी बॉय भी दिख रहा है, जो किसी तरीके से अपने पैरों से अपनी बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। वहां भी भारी बारिश की वजह से हालात खराब है। ये कोई पुल है जो दो किनारों को जोड़ रहा है किसी के इलाके के पिंपरी चिंचवाड़ में। और देखिए आप, पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। मतलब ये कि नीचे से बहने वाली जो नदी है वो इतनी ओवरफ्लो हो चुकी है, उसका जलस्तर इतना बढ़ गया है कि अब पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। इस इलाके के आसपास जितने इलाके हैं वहाँ पर पानी भर चुका है। लोगों के घरों में, मकानों में पानी घुस गया है। तो मुंबई के हालात क्या हैं, पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के हालात क्या हैं, ये आपको बताएं। लेकिन एमपी के उज्जैन में भारी बारिश के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। घाट किनारे मंदिर डूब गए हैं और बीते 4 दिनों की लगातार बारिश से नदी नाले सब उफान पर हैं। उज्जैन के प्राचीन राम घाट और आसपास के इलाकों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। अलर्ट भी यहां पर जारी है। लोगों को निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से बारिश यहां पर हो सकती है। उज्जैन की तस्वीरें देख रहे हैं आप। शिप्रा नदी का तट पर जो घाट है, जो तमाम मंदिर हैं, वो सब पानी में डूबे हुए हैं। शिप्रा का जलस्तर इस वक्त काफ़ी बढ़ा हुआ है और इसी बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए किनारे पर आबाद लोगों से ये कह दिया गया है कि आप अपने अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं, ताकि किसी भी अनहोनी से खुद को बचा सकें। चलिए अब मध्य प्रदेश से निकलते हैं, आपको रायपुर लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के बाद रायपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर, वहां भी तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। रायपुर के मंडी गेट, रोहिणीपुरम कॉलोनी में भी पानी भरा हुआ है। कहीं बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कहीं बाहर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। सड़कों पर हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। लोगों की गाड़ियां इसी पानी से गुजरने पर मजबूर हैं और कई जगहों पर गाड़ियां बंद हो जा रही हैं और सब कुछ ठप हो जा रहा है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में ऐसे ही हालात बने हैं। एक बार फिर से आपको मुंबई की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर देखिए बारिश के साथ साथ तेज हवा चल रही है और तेज हवा के झोंके में ये बड़े बड़े विशालकाय पेड़ कैसे टूटकर गिर रहे हैं और गाड़ी के ऊपर गिर रहे हैं, लोगों के घर की छत पर गिर रहे हैं और कितना नुकसान यहाँ पर लोगों को हो रहा है, उनकी जान पर भी बन आ सकती है। आप देखिए तेज आंधी तूफान की वजह से और दीपिका, आपको यहाँ पे एक चीज और दर्शकों को बता दें कि हर साल बारिश से पहले हर एक ये देखिए गाड़ी जो है वो गाड़ियों पर ये पेड़ गिर गए हैं। और हर साल जो बारिश के मौसम से पहले पेड़ों का बाकायदा एक पेड़ चेक किया जाता है, एक एक पेड़ को, कि किस पेड़ की क्या स्थिति है, उसकी छटाई की जाती है और ज़रूरत होती तो उसको काटा जाता है, कहीं ये बारिश में आंधी में गिरेगा तो नहीं। और उसके बावजूद आप देखिएगा हर बार ये खबर आती है कि
न जाने कितने पेड़ उखड़ गए, पेड़ गिर गए और गाड़ियों पर गिरे, कई जगहों पर लोगों की जानें गईं। ये तमाम खबरें आती हैं और मुंबई से वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। भारी बारिश के बाद जब पेड़ की जड़ें जो हैं वो मिट्टी से कुछ कमज़ोर पड़ने लगती हैं तो तेज़ हवाओं के बाद वो पेड़ उखड़ जाते हैं और इसका नुकसान जाहिर है वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को, कई बार सड़कों से गुजर रही गाड़ियों को उठाना पड़ता है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मुंबई, महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िले इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में हैं और ये शुरुआती दिन है बारिश के। आप देख सकते हैं क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब आपको गुजरात लिए चलते हैं। सैलाबी संकट से जूझ रहे गुजरात की कुछ तस्वीरें आप देखिए। जूनागढ़ में जबरदस्त बारिश बीते कई दिनों से हो रही है। सड़क पर नाव चल रही हैं, लोगों के घर मकान सैलाब में डूब गए हैं। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों को डूब जोन में तब्दील कर चुका है। लगातार बारिश से यहाँ पर लोगों को राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। आप देख सकते हैं सड़क के किनारे बने हुए जितने भी घर हैं उन घरों के अंदर अब पानी प्रवेश कर चुका है और बीच सड़क पर जहां पर गाड़ियां चलती थी, लोग पैदल चलते थे, वहां पर अब नाव चल रही है। नाव भी लोगों ने खुद ही बना ली है, लकड़ी के टुकड़े ढूंढ ढूंढ करके कुछ, लेकिन जाहिर है जिंदगी को तो बहरहाल चलते ही रहना है। बारिश हो, आंधी तूफान आए, बहुत गर्मी की तपिश हो, इंसान को ज़िंदगी तो बहरहाल जीनी पड़ती है, लेकिन इसी बीच में लोगों को अपने इन घरों से निकलना पड़ रहा है। अब आप सोचिए कि इन घरों में जो ग्राउंड फ्लोर पर जो कुछ होगा, खाने पीने का सामान, दूसरे घर के ज़रूरी चीज़ें, वो सब कुछ इस बारिश के पानी ने तबाह कर दिया, ख़राब कर दिया। अब जाहिर है कि इन लोगों को नए सिरे से अपना पूरा असासा इकट्ठा करना पड़ेगा। अपनी पूरी ज़िंदगी का जो ग्राउंड फ्लोर की चीज़ें हैं वो सब कुछ ख़राब हो चुकी होंगी। अब वो नए सिरे से चीज़ों को ठीक करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस इलाके से निकाला भी जा रहा होगा ताकि उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। अब ये सूरत की आप तस्वीर देख रहे हैं। गुजरात के सूरत में सैलाब के अटैक से तापी नदी पर बना पुल डैमेज हो गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तापी नदी पर जो पुल बना है वो डैमेज हुआ है। पानी का प्रहार पुल के ऊपर से होकर अब गुजर रहा है और जिसके चलते यहाँ पर इस पुल के ऊपर से गाड़ियों की आवाजाही रोकनी पड़ गई है। तो ये तापी नदी के ऊपर का बना हुआ पुल है और उसके पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। तो सूरत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए कैसे यहाँ पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है और ये बह करके शहर के अंदर घुस रहा है। शहरी इलाकों में ये पानी जब दाखिल होगा तो हर बार सूरत का हाल यही होता है। यही तस्वीर देखने को मिलती है कि अलग अलग जो तापी की चौड़ाई किस कदर नजर आ रही है। आप तो दीपिका वहीं की हैं, आप बताएं जरा। बिल्कुल, ये जो इलाका है इसके आसपास कई ऐसे सिटीज, छोटे छोटे शहर बसे हुए हैं, वहां पर यही का पानी बह करके लोगों के घर में प्रवेश कर जाता है और काफी दिन तक वहीं ठहरा रहता है। अब आपको उधमपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर भी हालात खराब बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ से बड़े बड़े चट्टान टूट करके सड़कों पर आ गए, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। आप देखिए भारी भारी मशीनें लगा करके अब सड़कों से इन पत्थरों को हटाने का काम चल रहा है ताकि रास्ता क्लियर किया जा सके, ट्रैफिक बहाल किया जा सके। पत्थर आप देखिए किस कदर बड़े बड़े पत्थर टूट करके नीचे ट्रैक पर आ गिरे हैं। अब आप समझिए और अंदाजा लगाइए कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ, गनीमत ये रही कि उस वक्त यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। बिल्कुल, और बारिश के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए अच्छा मौसम दिखने में नजर आता है, उसको देखते हुए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि कब कहाँ से कौन सा पहाड़ दरक जाए और कैसे ये लैंडस्लाइड हो जाए और गाड़ियों पर आ जाते हैं। कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई घंटों कई दिन लग जाते हैं यहाँ से बड़े बड़े इन चट्टानों को हटाने के लिए। तो इन तस्वीरों से आप सबक लीजिए और देखिए कैसे बारिश के मौसम में आपको यहाँ पर पहाड़ों का रुख नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है फिलहाल देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में।